नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे विज्ञान के जीव विज्ञान के जो एक टॉपिक है हमारा शरीर, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखेंगे पहला सवाल है आपका, मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि मानव में पाचन की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होता है। ठीक है, तो मानव में पाचन की शुरुआत जो होती है वो आपके मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भोजन का सर्वाधिक पाचन किस अंग में होता है। आपको बताना है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन किस अंग में होता है, अर्थात भोजन किस अंग में सबसे ज्यादा उसकी पाचन की प्रक्रिया होती है। तो ए ऑप्शन है मुख, बी है अमाशय, सी है छोटी आंत, डी है बड़ी आंत। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत। छोटी आंत में जो होती है वो भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 3, अमाशय से स्रावित रस कौन सा है, अर्थात अमाशय से स्रावित होने वाली रस का नाम क्या है। ठीक है, तो ए ऑप्शन में है पीतरस, बी में है अग्नाशयी रस, सी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी में है लार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl भी बोलते हैं। ये अमाशय से स्रावित होने वाला एक रस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, श्वसन के समय CO2 किस रूप में निकलती है। तो देखिए आप लोग को बताना है कि श्वसन के समय यानी श्वसन प्रक्रिया में CO2 जो होता है, CO2 वो किस रूप में निकलता है। ए ऑप्शन है ठोस के रूप में, बी है द्रव के रूप में, सी है गैस के रूप में और डी है प्लाज्मा। तो CO2 क्या है, एक गैस है। ठीक है ना, तो श्वसन प्रक्रिया में जो CO2 होता है वो गैस के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 5, बहुत ही आसान सवाल है और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए में है 2, बी है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो मानव हृदय में कक्ष की जो संख्या होती है वो 4 होती है, अर्थात मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शुद्ध रक्त यानी जो शुद्ध रक्त होता है वो हृदय के किस भाग में पाया जाता है। दायां आलिंद में कि दायां निलय में, बायां आलिंद में या बायां निलय में। तो शुद्ध रक्त जो होता है वो हृदय के बायां आलिंद भाग में पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे प्रश्न संख्या 7, बहुत ही आसान सवाल है और ये परीक्षा में बहुत बार आ चुका है। प्रश्न संख्या 7 ये है, रक्त का लाल रंग यानी खून का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, ए में है प्लाज्मा, बी में है हीमोग्लोबिन के कारण, श्वेत कण के कारण या प्लेटलेट्स के कारण। ठीक है ना, तो देखिए रक्त का जो लाल रंग होता है, खून का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उत्सर्जन की मुख्य इकाई क्या है। प्रश्न संख्या 8, बताना है आपको उत्सर्जन की मुख्य इकाई क्या है। तो उत्सर्जन की मुख्य इकाई क्या है, वृक्क है कि नेफ्रॉन है कि मूत्राशय है कि मूत्र नली है। तो उत्सर्जन उत्सर्जन की मुख्य इकाई जो होती है उसका नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है, नेफ्रॉन। तो इसमें ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। आपको बताना है कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। ए ऑप्शन है मूत्राशय, बी है मूत्र नली, सी है वृक्क, डी है यकृत। तो मूत्र का जो निर्माण होता है वो आपके वृक्क में होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां सवाल देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 जो है आपको पूछ रहा है कि मानव में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। ठीक है, तो मानव में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है, ये बहुत ही आसान सवाल है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो मानव में रक्त का पीएच जो होता है वो लगभग 7.4 होता है, यानी 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में ये अपना 10 प्रश्नों का एक सेट था। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।